हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक यादव फिर हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। जैसे कि आप और आपके पेट अच्छे होंगे। तो जैसे कि जो आज का टॉपिक को स्टार्ट करते हैं वो है कि रैबिट का जो है प्रेग्नेंट हो जाती है फीमेल, तो उसको फिर हम कैसे उसका केयर करें। सबसे पहला प्रोसेस है कि हम कैसे पता लगाएं कि वो प्रेग्नेंट है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि उसके बाद हमने क्या क्या सावधानी बरतनी है, और उसके बाद हमने क्या क्या उसको मिनरल्स वगैरह देने हैं, हमें उसे और क्या क्या करना है, केयर करनी है। तो इस चीज़ की सावधानियों के बारे में हम सभी बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको ये देखना है कि आपकी फीमेल प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो उसका जो है जांचने का कारण जो टाइम है वो ये है कि आपने देखा कि आपका रैबिट क्रॉस हो चुका है, तो आप उसके ठीक 10 दिन के बाद आप जैसे कि फीमेल को उठाओगे, तो जैसे ऐसे करके उठाओगे, और आप उसके देखना दोनों पैरों के बीच में हल्के से हाथ, मतलब बिल्कुल सॉफ्ट हाथ के साथ, मतलब ऐसा नहीं लगाना कि आपको पकड़ भी, बिल्कुल हल्के हाथ के साथ आपको देखना। आपको मटर के दाने समान कुछ महसूस होगा। एक तो थोड़ा सा मतलब आप अगर महसूस करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि उसकी पोटी है या फिर उसका बच्चे हैं। अगर आपको देख रहे हो कि एक ही श्रृंखला में वो लगे हुए हैं, तो समझ जाना कि आपकी फीमेल प्रेग्नेंट है। ये होता है 10 दिन का। 10 दिन में अगर आपको पता लग गया कि हाँ वो आपकी फीमेल प्रेग्नेंट है, तो आपको उसी दिन से आपको कैल्शियम और लीवर 52 देना स्टार्ट कर देना होगा। कैल्शियम देने का ये रहेगा कि अगर कल को वो बच्चे दे देती है, बच्चे देने के बाद उसको दूध की कमी महसूस नहीं होगी उनके बच्चों को, चाहे वो 6 दे दे चाहे 7 दे दे, दूध भरपूर मात्रा में होगा। लीवर 52 ये रहेगा कि जो वो खा रही है पी रही है, उसका जो लीवर सिस्टम है वो अच्छी तरीके से वर्किंग में रहेगा, और वो जो खाना पीना कर रही है वो अच्छे तरीके से पच जाएगा, उसको सारे मिनरल्स वगैरह सारी चीज हो जाएगी। और आप ये देख रहे होगे कि वो कहीं कभी प्रेग्नेंट होने के बाद वो कभी दीवार को चाट रही है, कभी लकड़ी को चाट रही है। तो उस पर्पज में आपको रखना है, जो एक सेंधा नमक की आती है, जो लाहौरी नमक बोलते हैं, उसकी एक डली लेनी है छोटी, वो आपको उसके पास रख देनी है। उस पर्पज का उस चीज का रखने का पर्पज ये है कि कई बार क्या होता है कि रैबिट एक ही चीज कंटिन्यू खा रहा है खा रहा है खा रहा है, उसके जीभ का स्वाद चेंज नहीं हो रहा, तो वो चेंज करने के लिए लगी रहती है। और दूसरा ये रहेगा कि उसको सोल्ट की जो कमी रहेगी ना वो पूरी हो जाएगी, और जो उसका स्वाद चेंज होगा वो उसके बच्चे के लिए भी अच्छा है, और उसके लिए भी। कई बार क्या हो जाता है कि वो उसका स्वाद कुछ और ही चल रहा होता है, और वो उसी चक्कर में अपने बच्चे को भी खा जाती है। तो ये पता लगाने के बाद आपको ये 3 चीजें जरूर आपको करनी है। और फिर जैसे कि आप देखेंगे कि 20 दिन हो गए, 20 दिन के बाद आप दोबारा रिकन्फर्म कर सकते हैं, आपको फिर से हाथ लगाएंगे, तो अब की बार आपको जो इतने मोटे मोटे कंचे टाइप में आपको उसके पेट के अंदर महसूस होंगे। मतलब आप देखोगे तो आपको एक अलग से लगेगा कि हाँ कुछ है अंदर। और फिर उसके बाद आपको हैच बॉक्स वहां पर रख देना। हैच बॉक्स आप ये स्क्रीन पे देख रहे होगे, ऐसा हैच बॉक्स आता है। नहीं है तो आप कुछ ऐसी चीज रख देना ठोस सी, जो बच्चे दे तो उसके अंदर वो कंफर्टेबल हो सके, वो अपने बाल वगैरह उखाड़ेगी अपने चेस्ट से, तो वो अच्छी तरीके से वहां पे रख सके। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि आपने देख लिया कि हाँ भाई अब 25 दिन गुजर चुके हैं, वो कभी भी डिलीवरी कर सकती है। वो 25 से 30 दिन के अंदर कभी भी डिलीवरी कर सकती है। तो उस पर्पज से आपको ये रखना है कि आप उसको ना देखें, मतलब खाना खाने आ रही है नहीं आ रही है, या फिर वो भाई अपना देख लिया कि भाई उसने चेस्ट के बाल उखाड़ने स्टार्ट कर दिया, तो आप उसको एक स्पेस मेंटेन करने लग जाइए उसके साथ। आप उससे दूरी बना के रखिए जितना हो सके। और फिर उसके बाद आपको जो करना है ये है कि आप उसके बाद जब देखेंगे कि जब आपको लग गया हाँ भाई अब इसकी डिलीवरी हो चुकी है, तो आपका एक ही पर्सन उसको देखेगा। एक पर्सन देखने का मतलब ये है कि जिसको उसकी बॉन्डिंग जिसके साथ अच्छी होगी ना, वही पर्सन उसको देखेगा। और ये नहीं कि भाई आप बार बार उसके बच्चे को हाथ लगा रहे हो, आप देख रहे हो, ये नहीं। आप कोई बात नहीं, आपको लग गया कि हाँ भाई आज आपने उसको बच्चे देख लिए, फिर आप 2-3 दिन के बाद या फिर आप उसी टाइम ये देख सकते हो कि भाई कितने बच्चे स्वस्थ हुए और कितने बच्चे नहीं हुए। जो आपको लग रहा है कि इसके अंदर भाई एक बच्चा मरा हुआ, आप उसको अलग कीजिए। फिर उसको बाद उसको फिर आइसोलेशन में कर दीजिए। आप उसको बिल्कुल मत छेड़िए। आप जब ये लग जाएंगे हाँ भाई 10 दिन हो चुके हैं और वो अच्छे तरीके से खा रही है पी रही है, अब उसको बच्चे को आपको देखने की झलक मिल रही है, आप फिर भी ऐसा मना करिए कि भाई आप उसके साथ बिल्कुल ही ज्यादा वो हो रहे हैं कि भाई इंटरेक्ट हो रहे हैं, आप भाई कोई भी आ रहा है वो उनके बच्चों को ले रहा है, ऐसा मत कीजिए। जब तक बच्चे ये नहीं हो जाए कि भाई 25 दिन के हो गए और वो अपना मतलब सेल्फ फीडिंग पे नहीं आ जाते, जब तक आप उसको कुछ भी मत दीजिए खाने का। और ये भी हो गया कि हो गया है 25 दिन के और वो सेल्फ फीडिंग पे आ गए, तो आपको, सॉरी मैं इस चीज के बीच में आपको एक चीज बताना भूल गया। तो आपको लीवर 52 देना है, वो देना है आपको 5 दिन दे दिया, 2 दिन का गैप रख दिया, फिर 5 दिन दे दिया, फिर 3 दिन का गैप रख दिया। ऐसे उसमें आपको देते चलना है लीवर 52, वो सॉरी कैल्शियम आपको ऐसे देते चलना है। लीवर 52 आप कंटिन्यू दीजिए, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। दिक्कत इससे भी नहीं होगी, बट एक चीज आप लगातार दे रहे हो तो फिर बाद में वो असर करना छोड़ जाती है।
तो इस चीज़ का ये था। और फिर जब आपको ये लग गया कि भाई 25 दिन हो चुके हैं यार, भाई बच्चे सेल्फ फीडिंग पे आ गया, आप उसको फिर बाहर निकाल सकते हो। मतलब बाहर ऐसे उसमें निकाले कि भाई मतलब ज़्यादा लोग उस बच्चे को देखे नहीं, और फीमेल को ऐसा ना लगे कि भाई मेरे बच्चों के ऊपर खतरा है। वो उससे मारेगी नहीं, बट वो थोड़ा सा उनसे दूरी बनाने लग जाएगी, वो अपने से दूर करने लग जाएगी उन बच्चों को। और फिर आपको लग गया कि हाँ भाई ये हो गया, तो फिर आप उसी हिसाब से मतलब जैसे कंटिन्यू हो रहा है, फिर आप जब माँ से बच्चे अलग करो तो आप फिर फीमेल, अगर आप चाहते हो कि भाई आगे फिर ब्रीडिंग हो तो आप फिर मेल उनके साथ छोड़ सकते हैं। और कैसी लगी मेरी जानकारी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।